नमस्कार साथियों, मैं जैन समस्तीपुर से। साथियों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को और बिहार के समस्त शिक्षकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बड़े हर्ष के साथ यह सूचित कर रहा हूं कि आज ही के दिन, गुरु पूर्णिमा के ही दिन, मैंने ये समस्तीपुर नियोजित टीचर पोर्टल लेके आप लोगों के समक्ष आया था। और साथियों, आज मेरे समस्तीपुर नियोजित टीचर पोर्टल का 1 वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इनमें बिहार के समस्त शिक्षकों का जो अपार प्यार मिला, हमें सहयोग मिला, इनके लिए मैं बिहार के समस्त शिक्षकों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और आशा और पूर्ण विश्वास करता हूं कि इसी तरह से हमारे चैनल को आप लोग सराहना करते रहेंगे और अपना प्यार और विश्वास जमाए रखेंगे। साथियों, गुरु पूर्णिमा के अनंत शुभकामनाओं के साथ आजकल सोशल मीडिया पर, विभिन्न व्हाट्सएपों पर जो खबरें चल रही है, उसके संबंध में मैं थोड़ा सा ही कुछ बोलने जा रहा हूं। मैं किन्हीं भी संचालकों का, सोशल मीडिया के संचालकों का खंडन नहीं करने जा रहा हूं। वो जो भी हैं अच्छे हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं। सबों का अपना अपना तर्क और अपना अपना विचार होता है। साथियों, मैं एक बात कहता हूं, इसे इस तरह से समझा जाए कि जीवन जीने का ढंग और प्रत्येक मानव जीवन 2 तरहों से जीते हैं। एक गणित के तरह से, गणित के ढंग से, और दूसरा कविता के ढंग से। साथियों, गणित के ढंग से चलने वाले मनुष्य विज्ञान तक पहुंचते हैं और उन्हें तथ्यात्मक रूप से वो अपना जीवन जीते हैं। और कविता के ढंग से चलने वाले मनुष्य परम काव्य की ओर पहुंचते हैं, जिसे हम परम ब्रह्मा की प्राप्ति कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि अपना अपना जीवन जीने का ढंग अलग अलग है। कोई मनुष्य गणित के रूप में चलता है, अपना जीवन चलाता है, वो तथ्य रूप से चलता है। जो हमें ये तथ्य है, इस तथ्य फैक्ट पर हम चल रहे हैं। और वही कुछ मनुष्य, दूसरे मनुष्य कविता और काव्य के आधार पर चलता है। इसमें संशय नहीं होना चाहिए। साथियों, मैंने प्रारंभ में ही कह दिया, मैं किन्हीं सोशल मीडिया के संचालकों का खंडन नहीं कर रहा हूं, परंतु मन में एक विचार आया है, मैं वो विचार लेके उपस्थित हूं। साथियों, वर्तमान में अभी टीईटी पर जो बहस चल रही है सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी में, इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। वो ऐसे मेरा 2-3 वीडियो टीईटी पर चला है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, सभी लोग अपने अपने ढंग से विचार दे रहे हैं, देना भी चाहिए, जिसे मैंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है कि अपनी अपनी सोच, अपना अपना विचार होता है। इसमें हमें सोचना है कि हम किस रूप से चलें, गणित के रूप से अपने जीवन को चलावें या कविता के रूप में अपने जीवन को चलावें। चलने का नजरिया और सोचने का नजरिया हमारी होनी चाहिए। इसका ताजा उदाहरण साथियों, सक्षमता 1 से लेके 5 तक, सक्षमता 1 से 5 तक हुआ, सफलतापूर्वक हुआ। हमारे सभी साथी जो थे, जिन्हें अच्छा लगा, उन्होंने विशिष्ट शिक्षक के पद को सुशोभित कर रहे हैं। परंतु उस पद पर जाने के बाद आज जो विशिष्ट शिक्षक साथी मिलते हैं, वो शायद
उस पद की गरिमा को कोसते ही हैं कि शायद मैं इससे अच्छा नियोजित ही था तो बहुत अच्छा था। उसके संबंध में विभिन्न तरह की भ्रांतियां बतलाते हैं कि मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। कोई किसी को रोकता नहीं है साथियों किसी भी कार्य को करने। उनके मन में अभिलाषा थी, वे उस तथ्य पे चले जो हमारे विशिष्ट शिक्षक बने, वो तथ्य पे चले, गणित के आधार पर चले, जो ये तथ्य है इस तथ्य पे हम आगे चल के इसकी प्राप्ति करेंगे। जो साथी नहीं दिए सक्षमता परीक्षा, विशिष्ट शिक्षक का पद सुशोभित नहीं किए, वो कविता के पथ के अनुसार चले, उनके मन में जो विचार था वो, इसमें हम या आप एकमात्र ध्येय मात्र हैं। हम ये और या आप या कोई ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने रोक लिया, मैंने ऐसा कर, नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे मन में जो विचार था उस विचार को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से रखा और जिन शिक्षकों को अच्छा लगा वो रुके, जिन्हें अच्छा नहीं लगा वो विशिष्ट शिक्षक का पद सुशोभित की। ठीक आज वर्तमान समय में एक टीईटी की समस्या जो है ठीक उसी तरह से उत्पन्न हो गया है। कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते, न बोल रहे हैं। मैं उन लोगों का खंडन नहीं कर रहा हूं, ये मैं स्पष्ट पूर्व में ही बोल दिया हूं, जो उनके स्पीच का मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने मन में जो विचार है, उद्गार है, उसको मैं व्यक्त कर रहा हूं। साथियों, नियोजनवाद के इतिहास पर एक नजर डाला जाए, जो नियोजनवाद 2003 से जो प्रारंभ हुआ शिक्षा मित्र के रूप में, वह धीरे धीरे स्नेह स्नेह बदलता गया। एक साथ 2006 को हम सभी लोग नियोजित शिक्षक के रूप में आए। उसके बाद जब ये आरटीई एक्ट आया साथियों, हाँ, इससे पहले साथियों मैं ये बता देना चाहता हूं कि एक साथ 2006 को जो हमारी बहाली हुई थी, प्राइमरी से लेके मिडिल स्कूल तक, उसमें 1 to 8 के शिक्षक के रूप में बहाली हुई थी। वे कोई 1 to 5 या 6 to 8 के रूप में बहाल नहीं हुई। वहां कोई वर्गीकरण नहीं था साथियों। उस समय में 1 to 8 के शिक्षक, चाहे प्राथमिक के हो या मध्य के हो, हाई स्कूल में 9 और 10th के शिक्षक, उसके बाद 11 और 12th के शिक्षक, ऐसे बहाली हुई थी नियोजितों। उस समय में कोई आहारता की जो बातें थी, वो आहारता अनट्रेंड शिक्षक की भी आहारता थी, और कोई ये नियम या आहारता में ये नहीं था कि आप प्रशिक्षित हैं तो भी, अप्रशिक्षित हैं तो भी, या टीईटी पास हैं तो भी, या नहीं पास हैं तो भी। उस समय में तो टीईटी था ही नहीं साथी। ये तो 2011-12 में आरटीई एक्ट जब पूर्ण रूपेण से लागू हुआ तब आया टीईटी। तो जरा साथियों एक मिनट अपने स्मरण पर ध्यान दें और बल दें, जब 2009-10 में टीईटी था ही नहीं, तो उस समय हम आज क्यों बेचैन हो? जो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है, उनकी जो फैसला है और उस फैसले को मानना और विचार लागू करना वो तो सरकार का काम है। वो सरकार जैसा आदेश देगा उसके बाद उस आदेश के अनुसार ही ना हमें चलना होगा। अगर ऐसी बातें थी जो 12 या 11 से टीईटी अनिवार्य कर दी गई, तब न 1 to 5 और 6 to 8 के नाम के शिक्षकों की बहाली हुई। उससे पहले तो न 1 to 5 था न 6 to 8 था, सिर्फ 1 to 8, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सरकार उस समय में भी तो ये घोषणा कर सकती थी, जो जितने
दसता पास शिक्षक हैं वे सभी टीईटी कर लें, अब बिना टीईटी के नहीं रहेंगे। तब आज आप 15 साल 16 साल के बाद 10-15 साल के बाद ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जो सभी शिक्षकों को टीईटी देना अनिवार्य होगा, इस पर तो अभी सरकार कुछ नहीं बोली है। विधानमंडल में भी यह प्रश्न उठा तो उस प्रश्न में माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इस विषय को मैं विधि विभाग भेज रहा हूं, विधि विभाग का जैसा आदेश आएगा उस तरह से इसका पालन किया जाए। तो सरकार भी तो कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाली है, तब हमें और आपको ये व्यग्रता क्यों? हमें या आपको ये व्यग्रता क्यों जो टीटी और कोई भी वक्ता है स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं कि देना ही होगा कि नहीं देना हो, क्योंकि ये भविष्य के गर्त की बात है। इस पर क्या आदेश आता है, आदेश आने के बाद ही इस पर कुछ बोला जाए, जो हाँ किस तरह से हमें चला जाए, इस पर किस तरह से विचार किया जाए। हमारे जो भी वक्ताएं हैं वो सर्वमान्य हैं, हमारे माननीय हैं, हमारे आदरणीय हैं हमारे, और उनके निश्चित रूपे उनके कुछ न कुछ विचार से ही, बोलने के कारण ही, अपना विचार रखने के कारण ही हम सारे नियोजित शिक्षकों का एक धैर्य बना, एक बल मिला, जो नहीं हम जो करने जा रहे हैं इसका विरोध ये सही है। वो उस समय गणितीय पद्धति के तथ्य के आधार पर उन सारे तथ्यों को लाए जो ये फैक्ट है, इस आधार पर, और उन्होंने जो भी कहा वास्तव में आज सही उतर रहा है। हमारे राकेश सांडिल सर ने कहा या अन्य ने जो कहा, जो यह वेतनमान नहीं है, यह वेतनमान से हमें छुड़ाने का एक षड्यंत्र है, वो बात आज स्पष्ट हो गया। 7वां वेतन और 8वां वेतन नहीं देगा, वो स्पष्ट हो गया। आज न कल इन लोगों को ट्रांसफर करेगा। ये सारी बातें पूर्व में ही राकेश सांडिल सर ने बोल चुका था, तो वो स्पष्ट हो गया। आज उन्होंने जो जो कहा एक फैक्ट के आधार पर कहा, एक तथ्य के आधार पर कहा, गणितीय भाषा के रूप में कहा। मैंने प्रारंभ में ही कह दिया कि जीवन जीने का ढंग दो पहलुओं से होता है। एक गणितीय जीवन के तौर पर लोग अपना जीवन जीते हैं, और एक कर्ता और काव्य के रूप में अपना जीवन जीते हैं। उन्हें जीवन अपना अपना चलने का ढंग है। तो आज अगर ये टीईटी की समस्या है तो इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है, मौन रहने की आवश्यकता है। जो पहले सरकार की दिशा निर्देश क्या आ रही, सरकार की दिशा निर्देश आने के बाद ही हम इस पे कुछ निर्णय लें। कोई भी वक्ताएं स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं जो हाँ ये है या नहीं। समझ, आप सभी 20 वर्ष 21 वर्ष से सेवा में हैं, स्वाभाविक रूप से अनुभव के आधार पर या तथ्य के आधार पर आप सोच सकते हैं जो क्या है। पूर्व का जो हमारे साथ अनुभव है उसको जोड़े, और सरकार की जो बात है, सरकार तो सर्वमान्य है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वमान्य है, उन्हें कोई नहीं कर सकता, लेकिन सरकार और कोर्ट के आदेश के अनुसार उस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। अगर टीईटी अनिवार्य ही कर दिया जाएगा तो देना तो पड़ेगा सबको, तो इसके लिए हल्ला करना मेरे समझ से अच्छी बात नहीं। उनके समझ में जो बात आया उन्होंने रखा, और जिन जिन साथियों के समझ में जो बात आ रहा है
वो अपना अपना विचार रखते हैं। अपने अपने जीवन के चलने का ढंग सबों को अलग होता है। पुनः मैं अंत में यही गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाओं के साथ, साथियों, आज व्यास जन्म दिवस भी है। इन सारी गुरु पूर्णिमा, व्यास जन्म दिवस, व्यास जी महाराज का आज ही के दिन जन्म हुआ था। इन सारियों की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय नियोजित, तय नियोजित, जय बिहार। धन्यवाद।